क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? यही दिन देखना था हमें, यही ताज हमारे सर पे पहनाना था। मना किया था ना मैंने तुम्हें ऐसी हरकत करने से। जी तो चाहता है कि तुम्हारी जान ले लूं। आज तो तुमने सारी आदतें क्रॉस कर दी। समीना, समीना, देख लो अपनी लाडली के करतूत। रात में ताला खोलकर खामोशी से अपने किसी यार को नंबर देकर कि मैं इस वक्त यहां मिलूंगी, दीवार फांद कर जाने की कोशिश कर रही थी मोहतरमा। हैं? हमारे मुंह पर कालक मलना चाह रही थी। मैंने तुमसे कहा था ना समीना, शुरू दिन से कहा था कि मुझे ये लड़की खतरनाक लगती है, और मेरे खदशे सही साबित हुए। अब तो तुम मुझे मान गई ना कि ये करने क्या वाली थी। ये हमारे मुंह पर कालक मलने वाली थी अपने किसी यार के साथ भागकर। अरे ऐसी शरीफ लड़कियां बदचलन औरतों की तरह हरकतें करें, उनको जेब नहीं देता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। समीना, इसको बताती तुम पहले कि मेरी इस मोहल्ले में कितनी इज्जत है, जो ये आज मट्टी में मिलाने जा रही थी। इसने मेरी और तुम्हारी नरमी का नाजायज फायदा उठाया है। इस वक्त समझा रहा हूं तुम्हें, कई दिन से समझा रहा था सबा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। अपना नहीं तो मेरा ख्याल कर लो। हम तुम्हें इसलिए तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद लेकर नहीं आए थे कि अपनी इज्जत का खिलवाड़ करें। कहां जा रही थी तुम? इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया तुमने? अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए। वाह, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए? तुम्हारी यहां इज्जत की धज्जियां भी कर रहे थे क्या? देख रही हो तुम इसकी इल्जाम तराशियां, कितने भोंडे अंदाज में हम लोगों पर ये इल्जाम लगा रही है, जैसे हम इसकी इज्जत की हिफाजत नहीं करते थे। इसका यार को इज्जत की हिफाजत करेगा। बाहर पूछो, पूछो, पूछो इससे, पूछो कहां कहां इसके राब्ते हैं बाहर, कहां ये फोन करती है रोजाना, कौन कौन से चक्कर चला रही है हमारी नाक के नीचे। पता ना, पता मुझे नहीं तो अपनी फुप्पी को तो बता देती। समीना, ये जिस किरदार की मालिक है ना, आज खुलकर सामने आ गया। सब कुछ खुल के सामने आ गया। बस कर दे फुप्पा। क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? है? तुम्हें अपनी फुप्पो का ख्याल नहीं आया जो दिल की मरीजा और तुम्हारी वजह से दिल की मरीजा बनी है? वरना हम तो अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे भाई। काश हमें तुम्हारे इस घिनौने चेहरे का पहले से पता हो जाता तो ये नौबत ना आती। फुप्पा, सबा अब नहीं। और सुन लो, कल तक अपने कमरे से तू बाहर नहीं निकलेगी। और समीना बेगम, इससे फोन और लैपटॉप वगैरह सब ले लो, ताकि इसका किसी से भी राब्ता ना हो सके, वरना ये अपनी फितरत से बाज नहीं आएगी। समीना, ये तो तुली हुई है मेरी इज्जत को खाक में मिलाने से, जो कि मैं 20 साल, समीना बेगम तुम्हारे सामने की बात है, 20 साल पहले मैंने ये इज्जत कमाई और आज तक कमा रहा हूं। ये पैरों तले रोंद रही है। जब तक मंगनी नहीं हो जाती ना, ये कमरे से बाहर नहीं निकलेगी समीना बेगम, ये मैं तुम्हें बता दूं, वरना मैं तुमसे पूछूंगा। अब फुप्पा, आप लोग मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं ये मंगनी नहीं करूंगी। तेवर देख रही हो तुम? देखता हूं तू कैसे नहीं करती मंगनी, देखता हूं तुझे। दिखावे के थे खून के सारे रिश्ते, न सर पे था साया, थे बंद सारे रास्ते। दिखावे के थे खून के सारे रिश्ते, न सर पे था साया, थे बंद सारे रास्ते। बिखर से गई इनकी सारी उम्मीदें, मिलेंगे वो एक दिन क्या फिर से दोबारा? बांट डालो हम बेटियों को, यही नसीब हमारा। ये हमारे मुंह पर कालक मलने वाली थी अपने किसी यार के साथ बात कर। अरे ऐसी शरीफ लड़कियां बदचलन औरतों की तरह हरकतें करें, उनको जेब नहीं देता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
जफर, मुझे लग रहा है कुछ गलत हो रहा है। नौरीन के घर से कॉल आई है क्या? नहीं, मैंने सबा को कॉल की थी, लेकिन समीना ने फोन उठाया। जब मैंने उससे बात करना चाही तो उसने गोलमोल बात करके फोन ही बंद कर दिया। मुझे लगता है उसने सबा से फोन तक ले लिया है। ओ, मुझे पता था। ये जुबैर बड़ी कमीनी तबीयत का इंसान है, और ये समीना उसके इशारों पे चल रही है, इशारों पे चल रही है। इन दोनों ने बच्ची की जिंदगी तंग करके रखी। जफर, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। ये वक्त है कि हम सबा का साथ दें। हमें अभी वहां पर चलना चाहिए। अभी इस वक्त? अगर ऐसा ही था और इतना ही ख्याल है तो वहां तुम्हें रुक जाना चाहिए था। लेकिन टेंशन नहीं लो, मैंने प्रॉपर बंदोबस्त कर दिया है जुबैर का। बस। जफर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लगता है सबा के साथ कुछ गलत होने वाला है। अरे नहीं होने दूंगा, तुम जाके आराम करो, कल देख लेंगे। देख लो जफर, अगर हमने कुछ ना किया ना तो वो अपने आवारा और बदमाश भांजे के साथ सबा की मंगनी कर देंगे। अरे तुम क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? जबान दिए आगा जी ने, हम बचा लेंगे, तुम देखना, हम उसको बचा लेंगे। जफर, मैं तो कहती हूँ कल सुबह होते ही हम वहां पर चलते हैं। मैं वहां पर रही ना तो मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। जफर, मैं उनका रवैया देख कर आई हूँ, कुछ अच्छा नहीं है। और जुबैर, उसे तुम क्या समझते हो? अगर तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे तो वो कुछ नहीं करेगा। यही तो बात है समिया, हमारे वहां जाने से नुकसान हो सकता है। सोचो जरा तुम, चोरी का इल्जाम तुम पर पहले ही लगा चुका है। अगर अभी गए ना हम उनके पास तो अपनी जात जरूर दिखाएगा वो। तुम्हें और मुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम फिक्र मत करो। बस उसके दिमाग का खलल तो मैं दूर करूंगा, तुम देखना। अरे मेरे दिल पे भी चोट लगी है, तुम्हारे साथ जो किया है ना वो चोट लगी है मुझे। बस कल तक मैंने सब्र से काम लेना है, लेकिन एक बार फोन करके खबर तो लूंगा मैं उसकी। छोड़ूंगा नहीं ऐसे। समिया की बार बार कॉल आ रही थी। तुमने अटेंड तो नहीं की ना? अब बार बार कॉल कर रही थी तो अटेंड तो करना पड़ी ना मुझे, लेकिन मैंने बहाना बना के काट दी। समीना, तुम्हें कॉल उठानी नहीं चाहिए थी। सुकून से तो अब नहीं रहने दूंगा मैं इन्हें, सुख चैन बर्बाद कर दूंगा मैं इनका। बड़ी आई थी होशियार बन के। जुबैर, सबा बुरी तरह रो रही है। अरे रोने दो, उसने जो कुछ किया है बर्दाश्त किया है हमने अब तक। मातम और अफसोस तो हमारा बनता है। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि ये घर से भाग रही थी। वाकई जुबैर, आज तो हद ही कर दी सबा ने। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं सख्ती करती। समीना, दरअसल हम अच्छे दिल के लोग हैं, नहीं समझ सके इसको। ये साजिशों से खेलती रही और आते ही अरसल को यार बना लिया अपना। वाह, कभी फोन आ रहे हैं, कभी वो घर पर आ रहा है। अरे बंदा पूछे, भाई तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक? और फिर खुद ही इकरार भी कर रही है कि ये नौकरी दे रहा है मुझे। समीना, मेरी बात लिख लो, कोई नौकरी वोकरी का चक्कर नहीं था। ये उस नौकरी की आड़ में अपनी ही करतूत छुपाना चाह रही थी। देखो 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 देखो, किसकी कॉल है? देखना अभी आ जाएगी थोड़ी देर में। ऐसी क्लास लूंगा ना, फिर आइंदा मैली आंख नहीं डालेगा मेरे घर पे। हुप्पो, हुप्पो, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है आप लोगों से। कुछ सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? कोई जरूरत नहीं जाने की, रोने दो। अभी वो भाग जाती ना तो हम रो रहे होते इसी तरह से। हेलो हेलो। सब जानता हूं, इस सारी साजिश के पीछे तू छुपा हुआ था। अंकल, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन आप प्लीज मेरी बात सुने। वाह, इतनी जुर्रत है तुझमें कि तू मुझसे बहस करेगा? जो तूने शरीफ लड़की को घर से भगाने की कोशिश की है ना, क्या सोचकर किया था तूने? अंकल, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ओए, खामोश हो जा।
तेरे पास कहने के लिए है क्या? मैंने यहां रंगे हाथों पकड़ा है सबा को। आप बता क्या करेगा तू? बता 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 बता। बेटा अपनी सजा खुद ही तजवीज कर ले। वरना तेरी बदमाशी ऐसी जगह से और ऐसा निकालूंगा ना कि पूरी जिंदगी याद करेगा तू। शायद अंधा कर दूं तुझे मैं। कि तू आइंदा किसी शरीफ लड़की को मैली आंख से देख ही ना सकेगा। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली और मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी बात करनी पड़ेगी आपसे। आपको क्या लगता है, क्या मुझे कुछ भी सुनाएंगे और मैं बर्दाश्त कर लूंगा? पहले तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब नहीं। आप इस काबिल ही नहीं कि आपसे तमीज और तहजीब से पेश आया जाए। बात सुन, ओ गीदड़, बंद कर अपनी गीदड़ भपकियां। ठीक है अंकल, और सुने, ये सिर्फ धमकी नहीं है। आप लोग सबकी की मंगनी किसके साथ कर रहे हैं जबरदस्ती, जिसके साथ करने पे वो मंगनी राजी नहीं है? अच्छा, ओ हो, अच्छा आप तायाब तो नहीं बोल रहे कहीं सबा के? अबे इसका क्या मतलब है? तू क्या लगता है? इसका मतलब है कि तू घर से भगा कर रह जाएगा सबा को? आप जानते भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और एक बात ये भी सुन लें कि आप अपनी मर्जी से सबा के साथ जो भी दिल में आए वो सब नहीं कर सकते। बेटा तुम जो ये बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हो ना, 1 मिनट में पुलिस को फोन करके ना तुझे जेल के पीछे भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, अपना शौक पूरा करना है ना आपने, जाया करें, लेकिन वक्त ही बताएगा कि हवालात में कौन होगा और कौन नहीं। और एक बात और सुन लें, अगर आप इज्जत से बात करेंगे ना तो ही इज्जत मिलेगी। ये जो कुछ भी आप सोच रहे हैं ना, ये मैं सब होने नहीं दूंगा, ठीक है? सबा, बेटा उठ जाओ, नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना। जिद नहीं करते सबा, जो कुछ हुआ भूल जाओ उसे, हम भी भूल जाएंगे। सबा, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है और मुझे उम्मीद है कि तुम कोई भी ऐसा कदम उठाने से बाज रहोगी। तो प्लीज मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मत करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है तो मैं आपके पैर पकड़ के आपसे माफी मांग लेती हूँ, तो बस प्लीज ऐसा मत करें प्लीज। सबा, कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हारे दुश्मन हैं क्या? तुम खुद भी सोचो, तुम क्या करती रही हो? बताओ, कोई जवाब है तुम्हारे पास इन बातों का? मैं मानती हूँ सारी गलतियां मेरी, सारे गुनाह मेरे, मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है ना, ये भी मेरा ही कसूर है। मुझे सब मंजूर है पप्पू, बस आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये ना करें। अगर ये हो गया ना पप्पू, तो वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कुछ नहीं, बस मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि मुझे मजबूर ना करें पप्पू। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, आप हम बहनों की जायदाद रख लें, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ हादिया और सारा का साथ चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो? हम लोग इतने लालची हैं? तुम्हारी जायदाद की लालची हैं हम लोग? अभी तो सारा तुमसे मिलकर गई है। और हादिया, उसका क्या? उससे तो नहीं मिल पा रही ना मैं। हादिया किस हाल में मुझे पता भी नहीं है पप्पू। आपको तो ये भी नहीं पता कि चच्ची कब से फोन नहीं उठा रही है हमारा, और उठाती भी है तो डांट कर बंद कर देती है। पप्पू प्लीज मुझे जाने दे, हम तीनों को किसी के साथ नहीं रहना, हम तीनों के लिए हमारा साथी काफी है। तुम अपनी मौसनों पर इल्जाम तराशी कर रही हो। देखो, मेरा और तुम्हारे पप्पा का ये फैसला तुम्हारी भलाई के लिए है। क्या तुम तीनों बहनें अकेली रह सकती हो? तुम्हें नहीं पता सबा, जानवरों की दुनिया है बाहर, और ये छत तुम्हारे लिए एक मुहाफिज है। तुम यही सुखी रह सकती हो बस, और तुम्हारी हिफाजत हम कर सकते हैं। देखो सबा,
तुम उल्टे सीधे ख्यालात दिल से निकाल दो और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। और आज ये मंगनी तुम्हें अपनी पूरी रजामंदी के साथ करनी है। प्लीज बेटा मान जाओ। ठीक है पप्पू, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप सारा और हादिया को बुला दें, मैं मंगनी कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, मेरी इजाजत के बगैर कोई सिग्नल पे नहीं खड़ा होगा। सबसे वसूली करनी है, और जब तक मैं ना बोलूं किसी को तुमने इजाजत भी नहीं दी वहां पे जाने की। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो, जब तक मैं ना बोलूं कोई ना जाए वहां पे, ठीक है? उस्ताद, वो निमो आज काम पर नहीं गई है, सुबह से नजर रखी है मैंने उस पर, और बच्ची भी झोंपड़ी में ही है। ठीक है, एक बात का ख्याल करना तुम, अब तरह तो बहुत देर हो जाएगी हमें। अब जो मैं खाना तुम्हें दूं वो इन दोनों मियां बीवी को दे देना। उस्ताद, मैं कुछ समझा नहीं। मैं इतना समझदार होता तो तू मेरी कुर्सी पर होता। बेवकूफ, उन्हें बनाने से काम नहीं चलेगा। मुझे शक है ये दोनों मियां बीवी हमें धोखा देंगे, लिहाजा इन दोनों का काम तमाम करना है। तो सारे सिग्नल से पैसे लेकर के घर पहुंच। मैं भी घर पहुंच रहा हूं, तेरी भाभी ने बुलाया, जल्दी करना, ठीक है? समीना, समीना किधर हो? अरे इधर हूँ, लाउंज में, इधर आ जाओ। ये लो भाई, ये जरीना ने मंगनी का सूट भेज दिया। मेरी बहन ने बड़ी मोहब्बत से सिलवाया है ये। बस अब तुम ऐसा करो कि इसको पहना के देख लो उसे, साइज वाइज के हिसाब से। मेरा ख्याल है वैसे तो नाप से ही सिला हुआ, घबराने की बात नहीं है। जुबैर, सबा बहुत गिड़गिड़ा रही थी, मिन्नतें कर रही थी। मेरा तो बहुत दिल खराब हो रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारे अंदर हमदर्दी है, ठीक है भाई, तुम्हारा दिल नर्म है, लेकिन ये सोच लेना कि उसने हमें किन मुश्किलों में डाला हुआ। जुबैर, वो मान रही है। अच्छा, मान गई इतनी आसानी से? हाँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो कह रही थी कि सारा और हादिया भी उसकी मंगनी में शरीक होंगी।